इवन अगर कोई बच्चा 40% जो स्कोर करके अपने यहाँ आया था, वो बच्चा 80% में 85% में वो स्कोर किया है। जिला का टॉपर बन गए थे, कितना मार्क्स आया था? 99.4 96 मार्क्स आना ही था क्योंकि टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ कोई टॉपर का सेक्शन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। कॉमनली बच्चे बैठते हैं हर सेक्शन में, टॉपर भी है, मीडियोकर भी है। इसी का कितना नंबर आया? 96%। मैं तीन जना पास हो जाए। हमारे टोटल 18 बच्चे ही कॉमर्स में थे, उसमें से हमारे 10 बच्चे जो है 90 से लेकर 97 तक हैं। मोर देन 60% स्टूडेंट्स। लोग है ना ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं, लेकिन हमें टीचर्स ने बोलता है कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, और एग्जाम्स में बेसिक्स से ज़्यादा पूछा गया था। बड़ी अच्छी टीम है हमारी इस समय झुंझुनू में, मैं कह सकता हूँ सबसे सशक्त टीम है हमारी। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू के दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर। और वो आने को जो पीछे वो कारण है वो सर आप पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, लेकिन आने को जो कारण क्योंकि अपना जगह कदम ही और तक खींच लिया ही, और भी को कारण करेंगे यही है कि सर आर्ट्स हो भी के अंदर भी टॉपर, कॉमर्स के अंदर भी टॉपर, साइंस के अंदर भी टॉपर, एग्रीकल्चर में टॉपर, यानी कि कोई चीज़ है कि छोटी को नहीं जड़े अपना बच्चा टॉप नहीं करे, यानी कि बिल्कुल मेरिट के अंदर झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने स्कूल के अंदर के बा खास बात है। मतलब चारों विभाग में तो आप कैसा एक तरह से यो 8वां अजूबा थे एक करके दिखाया है। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद हमारे होनहार बच्चों के पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, और उसके बाद हमारे बच्चों का टैलेंट और हमारे टीचर्स के जो हार्डवर्क है उनके पीछे, और जो हमारे स्कूल का जो मैकेनिज्म है, स्टडी का जो एक पैटर्न हमने सेट किया हुआ है, उसके आधार पर ये शानदार रिजल्ट। ये टॉपर्स तो मैं ये कहता हूँ एक साइड रखिए, आप पूरे विषय में आप देखिए कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिटी रिजल्ट है, जो सब्जेक्ट में आपको ये मिलेगा कि इवन अगर कोई बच्चा 40% जो स्कोर करके अपने यहाँ आया था, वो बच्चा 80% में 85% में वो स्कोर किया है। और कॉमर्स की जो टॉपर है बच्ची, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो बच्ची 10th में 78% मार्क्स लाई थी, और आज अपने यहाँ जो है ये +2 कॉमर्स में 97% जो है स्कोर करके 78% बन गया और कि टॉपर बन गया सर। देखो आप, मैं तो शुरू से विश्वास करता हूँ कि टैलेंट जो है वो खाली उनको अलग करके और स्पेशल ट्रीटमेंट करके नहीं निखारा जा सकता है। टैलेंट को आप जो है बिल्कुल साधारण प्रयास से और टीचर के जो है मेहनत से सही मार्गदर्शन अगर होगा, तो मैं कहता हूं कि आप मेरे स्कूल का पूरा आप सर्वे कर लो, हर क्लास में चले जाओ। हमारे यहाँ कोई टॉपर का सेक्शन नहीं होता, कोई टॉपर्स का सेक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कॉमनली बच्चे बैठते हैं हर सेक्शन में, टॉपर भी है, मीडियोकर भी है, हर सेक्शन में आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि हम लोग ये इसके पीछे नहीं भागते। देखिए, बहुत हमारा अप्रोच जो है बहुत क्लियर कट है कि एजुकेशन जो है वो हमारी जो फिलॉसफी है उससे हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल सर, एक चीज़ मेरे खास बात और भी लगी कि मेरे याद आओ कि एक बार कोई प्रोग्राम हो स्कूल के अंदर में भी के अंदर आए हो, तो बच्चा को जो डिसिप्लिन हो वो मैं इतनी जगह घूमता हूँ, मैंने कोई डिसिप्लिन करे मिले होने, तो तना के लगा कि वो भी एक ही पीछे कारण है। इसका आप खुद उदाहरण देख लीजिए, बगल में क्लासेस आपकी चल रही हैं, देखिए ये जो है फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं दोनों, इसके बगल में क्लासेस चल रही है। कहीं भी आपको किसी भी लेवल पे आपका एक भी बच्चा अकारण कहीं इधर उधर नहीं मिलेगा। पूरे कैंपस में आपको डिसिप्लिन नज़र आएगी। बहुत ही शानदार बच्चे हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। बड़ी अच्छी टीम है हमारी इस समय झुंझुनू में, मैं कह सकता हूँ सबसे सशक्त टीम है हमारी टीचर्स की। और उसके पीछे देखिए, चाहे जो भी हो, मैं तो अपने ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कैंपस को उसने जो है बहुत आशीर्वाद दिया। सर थोड़ा सा बता भी दो अपना दर्शक जगह ही बे कि चारों संकाय जगह अपना ही भी के अंदर जिला के अंदर टॉपर जगह में दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही। हाँ, हमारा साइंस में जो है बच्चा टॉपर रहा है, मास्टर अथर्व जो है, जिसने 3 सब्जेक्ट में उसके 100 हैं और 2 सब्जेक्ट में वो 98 स्कोर किया है। मैथ्स में, केमिस्ट्री में, ऑप्शनल में उसने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट में उसने 98 मार्क्स स्कोर करके वो जिला में टॉपर हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो बच्चा मेरे यहाँ जो है छोटी क्लास से पढ़ रहा है, और 10वीं में उसके जो है 95 बने थे, और 12th में जो है ये बच्चा हमारा जो है जिले का टॉपर बना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा नेशनल टॉपर बने, लेकिन अब 1-2 नंबर कट जाते हैं। अब देखते हैं, बच्चा कह रहा है कि हम CBSE से जो है वापस लेंगे रीचेकिंग में जाएंगे। फिर भी पूरा विद्यालय बहुत खुश है, पेरेंट्स खुश हैं, बच्चा खुश है। कला वर्ग में हमारी बच्ची जो है मानसी ने टॉप किया है।
जिसके भी 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में उसके 100 हैं और 2 सब्जेक्ट में उसके जो है 99 है, एक सब्जेक्ट में उसका जो है 96 है। उस बच्ची के बारे में हम बताएंगे कि वो बच्ची 96% 10th में स्कोर किया था, तो उसके ऊपर बड़ा दबाव था कि इतनी टैलेंटेड बच्ची आर्ट्स क्यों ले रही है, लेकिन उसका गोल है कि उसको यूपीएससी क्लियर करना है और अपने विद्यालय को उसने चूज़ किया। 10वीं कहीं और से बच्ची की थी, हमारे पास 11th और 12th किया और हम उससे भी उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें 100% रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन अब किसी कारण से होता है कहीं 1-2 नंबर टीचर, अब हम देखेंगे, उसको लेंगे जरूर। लेंगे वो जरूर, बच्ची छोटा कौन है? 100% उसके जो है मार्क्स हैं। खाली 2 क्वेश्चन उसने MCQ जो है गलत किए हैं और उसके नॉलेज में है कि वो मेरे एक नंबर के 2 क्वेश्चन ही गलत हैं। बिल्कुल देखो अपन इसका कि यो विश्वास जो को वो बच्चा के अंदर है और वो बच्चा को जो विश्वास है वो सर के अंदर भी अपन दिखाई दे रहा है। कॉमर्स में हमारी बच्ची है साक्षी अग्रवाल, उसने 97% स्कोर किया है और उसके बारे में मैंने पहले कह दिया कि वो 78 स्कोर किया था 10th में और यहाँ करके उसने इतना शानदार रिजल्ट दिया। देखो सबसे बढ़िया रिजल्ट है कॉमर्स का सर। हमारे टोटल 18 बच्चे ही कॉमर्स में थे, उसमें से हमारे 10 बच्चे जो है 90 से लेकर 97 तक हैं, मोर देन 60% स्टूडेंट्स। यही सबसे खास बात है। मैं ताना बार भी यही बता रही हूँ कि एक बच्चों टॉप पर आनो, एक बच्चों मेरिट में आनो, मेरे लिए एक खास बात होने हुआ है कि भी को अलग से ध्यान भी रखा जा सकता है। लेकिन 60% बच्चा एक क्लास के अंदर जो वो 60% बच्चा 90% से ऊपर आना या ये स्कूल मन लगा कि सबसे अलग बना हुआ है यार। अब आप देख लीजिए खुद जो है, कहीं भी किसी स्कूल का आपको ये रेशियो नहीं मिलेगा तो मिला जहाँ 15 से ज़्यादा 20 बच्चे ऐसे हों कि यहाँ सारे के सारे बच्चे 90 से ऊपर आए। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा आपसे, देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर चलता है, लास्ट 3 ईयर से हम रिजल्ट दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी हमारा बच्चा 92 लेके आया है और वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। जिला का टॉपर बनगा दे तो बधाई हो, बहुत बहुत है। थैंक यू। नाम बताओ बेटा तारो। अथर्व पाराशर नाम। कितना मार्क्स आया था? 99.24 96 मार्क्स। तूने तो कि वो 1% के लिए छोड़ दिया, 1% छोड़े को तो पूरा वो रह गया बस, पर जितने आए उतने भी अच्छे हैं। इरादों ने वो छोड़ने को था तो नहीं, पर अब कुछ कर नहीं सकते। नहीं सर बता रहा है कि वो दोबारा चेक कराने के लिए ऐसे कुछ बोल रहा है। हाँ है, अब वो जब रीएवैल्यूएशन कराएंगे जब देखेंगे, पर मेरे हिसाब से जितने आने थे उतने सही हैं। सही है। हाँ। वो तो 1% कटे हुए वो सही कटे हैं क्या? हाँ वो कटता तो है ही। अच्छा, क्या मिस्टेक होगी, क्या बात है बेटे? वो थोड़ा इंग्लिश में राइटिंग में थोड़ा सा सेक्शन में एक पैसेज में कट गया और आईपी में 2 कट गए, बाकी सही है सब में। ना तो कि स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगा? जिस हिसाब से रिजल्ट रियो है, सिर्फ एक कोई नहीं, काफी सारा बच्चा जगह में 90% से ऊपर ही आना ही था, क्योंकि टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था और टीचर्स ने मतलब लोग है ना ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं, लेकिन हमें टीचर्स ने बोला था कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो और एग्जाम्स में बेसिक्स से ज़्यादा पूछा गया था, तो बेसिक्स पे पहले ध्यान देना चाहिए, फिर धीरे धीरे खुद ही अच्छा लेवल हो जाता है क्वेश्चन का। छोटे से बच्चों है, लेकिन बात कितनी समझदारी की कही है और साथ में कॉन्फिडेंस है कि आना ही हो तो नंबर तो आना ही है, क्योंकि इतनी पढ़ाई इतनी शानदार हुआ है। हाँ बेटा, क्या नाम था? साक्षी अग्रवाल। तो सर बता रहा था बारम की बेको 78% आया हार, फिर बात हारी कहानी है क्या? यस सर। अच्छा, तो 10वीं तक कम क्या आया? सर पता नहीं। अच्छा, पूरा आने के बाद में क्या चेंजेस आए उन्हें तो इतना जल्दी मतलब पूरा टॉप ही कर दिया पूरे जिले के अंदर? टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, हर टाइम सपोर्ट देते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बेसिक्स वगैरह पूरा एक्सप्लेन करते थे हर टाइम। अच्छा, डिसिप्लिन की बात करा तो बाकी सीखी है? डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, पूरे सब मैनर्स वगैरह में बहुत अच्छा है सब कुछ। तो थारा तो टॉप आए ही, साथ में और कितना के बच्चे हैं जगह 90% से ऊपर ही? बहुत है, 90% से तो ऊपर। कॉमर्स से तो 50% से भी ज़्यादा 90+ ही हैं। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चा ही तो 50 ही और 60 ही पे तो 90% से ऊपर ही। कसरी कौन छोड़ी? हाँ बेटा, राम राम। क्या नाम बेटा? मिशिका। मिशिका, कितना नंबर आया? 96%। अच्छा, तो सब्जेक्ट कौन सो? कॉमर्स। कॉमर्स ही। तो ये बाकी का छोड़ के दिया और को के लिए छोड़ दिया, क्या बात है? वो थोड़े से कट गए। इतने मैं तीन जना पास हो जा। हाँ सर। हैं? हाँ। तो भी चीज को दुख है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई भी कोई, फिर इतना नंबर आए जिसकी खुशी ज्यादा है? खुशी ज़्यादा है, दुख को हमने हटा दिया, खुशी ज़्यादा है। उन्हें बताओ कि कोई भी बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आवे तो 3 चीज़ों को भी अंदर हाथ होगा। एक तो बच्चे की खुद की मेहनत, दूसरा होगा कि माँ बाप को सपोर्ट, और तीसरा टीचर्स की मेहनत। कौन सी चीज़ ने कटे रखोगा? सर नंबर। सबसे पहले तो टीचर्स की मेहनत बोल सकते हैं, और फिर हमारी मेहनत, और फिर पेरेंट्स का सपोर्ट। पेरेंट्स को 3 नंबर पर। हाँ बेटा, 1 नंबर पेरेंट्स का सपोर्ट 1 नंबर पर, फिर टीचर्स का सपोर्ट, फिर खुद की मेहनत। खुद की। हाँ बेटा, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, सेकंड पे मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत किया, फिर मैंने भी मेहनत की। अच्छा बेटा। हाँ बेटा, तारो बताओ। फर्स्ट पेरेंट्स, सेकंड टीचर, थर्ड मैं। अच्छा, थे बेटा बताओ। सर फर्स्ट खुद का, सेकंड टीचर्स अरे का। आवाज़ टाइम ठीक लगे उन्हें। क्या नाम बताओ? राघव अग्रवाल। राघव अग्रवाल। और बात करेंगे तो सही भी है, आप पढ़ागा है नहीं देना के तो टीचर्स करेंगे के घर का करेंगे। सही बात है ना? सही। बेटा बेटा, कितना नंबर आया? 80%। 80% आया। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा हो?
सब्जेक्ट कॉमर्स कॉमर्स के अंदर। अच्छा तारा कितना है बेटा? 80% आया। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा था? कॉमर्स कॉमर्स ही उतारा। तारा बेटा? 92 सब कौन सा सब्जेक्ट हो? कॉमर्स हो। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि मैं सोचियो कि थाने बताया कि 60% जगह ही 90% से ऊपर ही तो बच्चा जगह 40 बन का कम आए ही बेबी 80% का ही, यानी कि नंबरा की तो बिल्कुल भरमार जगह है, बाउरो लग रही है। और वीडियो देखना पसंद लगा जैसे आप देख रहे हैं कि स्कूल को जो रिजल्ट है वो इतना शानदार है। न सिर्फ बच्चा जिलन टॉप करे है, मेरिट के अंदर भी आए ही, सगड़ा बच्चा जगह भी इतना अच्छा बन का मार्क्स आए हैं और साथ में इतना अच्छा डिसिप्लिन बन को है। और भी की वजह है ऑब्वियस सी बात अपन दिखाई है कि बच्चा को कहना है कि भाई ये तो होना ही हो, क्योंकि उनका टीचर्स ही, उनका जो स्टाफ है, उनका जो डिसिप्लिन है वो इतना शानदार है। तो क्या लगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर और कौन सी खास बात है जो कि स्कूल ने सबसे अलग बना हुआ है और चारों सब्जेक्ट के अंदर जिला के अंदर टॉप एक ही स्कूल से। बधाई का पात्र भी स्कूल वाला ही, बधाई जरूर से दे देगा कमेंट्स के अंदर। मिलांगा आप अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।